सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज नेक्स्ट रिक्वेस्ट उठाएंगे। द टॉपिक विल बी डिस्कसिंग टुडे इज पॉलीसाइथीमिया। अगली रिक्वेस्ट आई थी पॉलीसाइथीमिया की, तो उसकी बात करेंगे। क्या होती है यह पॉलीसाइथीमिया, क्यों होती है, क्या इसके लक्षण हैं और इसका कोई क्योर है भी या नहीं। बेसिकली दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया जान लें, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। एक तरह का खून का कैंसर की बीमारी है। क्योर नहीं है, लेकिन हाँ, जो इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो हम मैनेज कर पाएंगे और सिम्टम्स में आराम दिला पाएंगे अपने पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। इट इज नॉट अ सिंपल डिजीज, कोई साधारण सी बीमारी नहीं है दोस्तों, और इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। बेसिकली किसी का क्या कसूर कह सकते हैं पॉलीसाइथीमिया की। इसकी ना बेसिक जानकारी लेंगे, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, जो कि एक पेशेंट को इन जनरल भी हम सबको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, परिवार की मदद से, दोस्तों की मदद से, डॉक्टर्स फिजिशियंस की मदद से, होम्योपैथिक दवाओं की मदद से वी कैन मैनेज दिस डिफिकल्ट डिजीज। आइए बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया की। क्या है क्या ये दोस्तों, कभी हम अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, जब, तो आपने शायद देखा हो हिमेटोक्रिट नाम का टेस्ट रहता है। बेसिकली क्या होता है, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स की परसेंटेज वॉल्यूम रहती है इन अ गिवन सैंपल, वो बढ़ जाती है। या कह लें कि आरबीसीज की मात्रा बढ़ गई है, या कह लें एचबी जो है, हीमोग्लोबिन एलिवेटेड है, इट्स ऑन अ हायर साइड। ठीक है, इसको कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। इसको ना पॉलीग्लोब्यूलिया का नाम भी दिया जाता है। और क्या होता है, बेसिकली आरबीसीज की मात्रा बढ़ गई है, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में है उनकी मात्रा बढ़ गई है, इट इज एलिवेटेड, इट इज ऑन हायर साइड, उसकी वॉल्यूम परसेंटेज बढ़ गई है। इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, राइट। या ब्लड प्लाज्मा की मात्रा कम हो गई है इन दैट गिवन सैंपल ऑफ ब्लड, है ना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। सो बेसिकली क्या है कि आरबीसीज बढ़ गए हैं, एचबी इज ऑन हायर साइड, पॉलीसाइथीमिया। जो हमारे बोन मैरो है वो 3 तरह के सेल बनाता है, रेड ब्लड सेल्स, द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। वी ऑल नो, है ना, बेसिक जानकारी कर ले। आरबीसीज क्या करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन बेसिकली। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो दे फाइट इन्फेक्शन से हमारा बचाव करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, वो क्लॉट बनाते हैं ब्लड, सो दैट ब्लीडिंग को रोकते हैं, बॉडी में से कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो। अगर आरबीसीज की मात्रा बढ़ रही है तो साथ में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की मात्रा भी बढ़ सकती है इन केसेस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आइडिया हुआ क्या है पॉलीसाइथीमिया। जैसे कहते हैं खून ज्यादा है ब्लड में, बॉडी में खून ज्यादा है, गाढ़ा हो गया है, इट्स थिकर। तो पहली अप्रोच क्या रहती है ट्रीटमेंट की, फ्लेबोटमी, रिमूवल ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। खून ना थोड़े इंटरवल्स वो फिजिशियन डिसाइड करते हैं कितनी देर बाद खून निकालना पड़ेगा बॉडी में से। उसके बॉडी में से जब ब्लड निकालते हैं ना, तो सिम्टम्स से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आरबीसी ज्यादा है, खून गाढ़ा है, उससे मदद मिलती है, फ्लेबोटमी भी कॉल। आइए दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया के ना कुछ सिम्टम्स समझ लें। सबसे पहले जैसे हेड के सिम्टम है, सर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, ब्लर्ड विजन, इसके ना विजन जो है, आई साइट जैसे ना वीक हो जाती है, ब्लर्ड रहती है, धुंधला सा दिखता है, ब्लाइंड स्पॉट्स भी अपीयर होते हैं, कई बार आते हैं जाते हैं, दे कम एंड गो इन द विजन, राइट। फिर डिजीनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, हल्के हल्के चक्कर से रहते, घूमता रहता है सर, दैट इज देयर। चेहरा ना एकदम से जैसे लाल हो जाता है, रेड फेस, जैसे ना सनबर्न हो गया जैसे, राइट, जैसे ब्लशिंग हो गई है, एकदम से लाली आ जाती है चेहरे पे, दैट कैन बी ए पॉसिबिलिटी, ये एक सिम्टम है। वीकनेस मैंने बताया आपको, कमजोरी रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत रह सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज अनदर सिम्टम, वजन कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस इज देयर, राइट। और स्वेटिंग ज्यादा होती है, स्पेशली एट नाइट, रात के समय सोते समय ना जैसे पसीना बहुत आता है। ओके, अच्छा, फिर ना खुजली हो सकती है, बॉडी में कहीं हो सकती है, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी कैन बी देयर। फिर लक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, दैट इज झंझनाहट, द टिंगलिंग सेंसेशन इज देयर, हाथों और पाँव में झंझनाहट सी रहती है, टिंगलिंग इज देयर, जलन भी हो सकती है, बर्निंग फीलिंग रहती है हैंड्स एंड फीट पे। ओके,
जॉइंट्स जो है हमारे वो पेन कर सकते हैं, वीक हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन भी आ सकती है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा, फिर जो बाईं तरफ रिब्स के अंदर ना, रिब्स के नीचे जैसे जहां हमारा स्प्लीन है वहां प्रेशर महसूस होता है, फुलनेस जैसे भरा हुआ है वहां हैवीनेस महसूस होती है, बिकॉज स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है। स्प्लीन वी ऑल नो दैट हेल्प्स इन फिल्टरिंग ब्लड। दोस्तों ये तो थे कुछ जनरल सिम्टम्स, लक्षण, लेकिन कुछ ना कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर ये थोड़ा सा बिगड़ गई बीमारी, थोड़ी और लंबी चली, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ती है, प्रोग्रेसिव डिजीज, इट टेक्स नंबर ऑफ इयर्स टू प्रोग्रेस फर्दर। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसमें? देखिए, खून गाढ़ा हो रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है तो कहीं भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, कहीं भी ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हार्ट के रीजन में हो, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। स्ट्रोक हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, दैट इज अनदर सिम्टम। कहीं भी ब्लड वेसल में हार्ट ये जो ब्लड क्लॉट हो गया, दैट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस, राइट। इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, राइट। इसमें और दोस्तों लिवर और स्प्लीन जो मैंने कहा जैसे एनलार्ज हो जाता है, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इट कैन टेक द शेप ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया की शेप में जा सकता है ये। देन माइलोफाइब्रोसिस हो सकता है, जिसमें ना फाइब्रोसिस स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, बोन मैरो के अंदर स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। नो, देयर इज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीसाइथेमिया। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उससे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जैसे मैंने कहा, इट इज ए डिफिकल्ट डिजीज, इसको मैनेज करना है तो साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस अपनानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, नो स्मोकिंग, नो टोबैको च्यूइंग। तंबाकू किसी शेप में गलत है, खराब कर है और बिगाड़ देगा। कि वी ऑल नो दोस्तों, टोबैको क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को और नैरो कर देता है और सिकुड़ जाएंगी खून की नालियां। तो क्या होगा, ऑलरेडी ब्लड गाढ़ा है, खून गाढ़ा है ना, तो क्लॉट्स होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो दैट। अच्छा, फिर सिंपल दिस लाइट एक्सरसाइज जरूर करें। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, सैर करना इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। सिंपल एड़ियों की, पाँव की घुमाना, ट्विस्टिंग करनी, ये सिंपल एक्सरसाइज करें, सो दैट ब्लड फ्लो रिमेन्स थ्रू आउट द बॉडी, है ना, खून का दौरा बराबर रहे, जैसे कहते हैं, राइट। अच्छा, फिर ना अपनी त्वचा को मॉइस्ट रखें, गीलेपन में रहना चाहिए, और ज्यादा गर्म पानी से बाथ ना करें। नहाने के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करें, बेहतर रहेगा। आइए होम्योपैथिक रेमेडीज की बात करें। आज मैं आपके सामने रखूंगा द सिंगल बेस्ट मेडिसिन टू मैनेज द डिफिकल्ट सिम्टम्स ऑफ पॉलीसाइथेमिया। दोस्तों याद रखें, इट इज अ सीरियस डिसऑर्डर। अपना केस डिस्कस करें विद द फिजिशियन, नो सेल्फ मेडिकेशन इन दिस केस। और पर्टिकुलरली मैं सिंगल मेडिसिन बता रहा हूं आपको आज, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स की हमने बात की है ना, तो उसके आधार पे दवाएं साथ में और जुड़ सकती हैं। बट द सिंगल बेस्ट मेडिसिन फॉर पॉलीसाइथेमिया इज अनडाउटेडली फॉस्फोरस। दोस्तों फॉस्फोरस यहाँ ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का काम कर सकती है। फॉस्फोरस का जो टिपिकल पेशेंट रहता है वो एक पतला दुबला लंबा ये पेशेंट प्रोफाइल रहता है, नैरो चेस्टेड रहता है और नर्वस जैसे ना वीकनेस महसूस करता है, नर्वस डेबिलिटी इज देयर। ओके, अच्छा, फिर जो भी दिक्कतें आती हैं एक फॉस्फोरस पेशेंट को ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सडननेस रहती है, अचानक से आएंगी। अगर उसको पसीना आया अचानक से, अगर उसको कोई दर्द हो रहा है वो भी अचानक से, देयर इज सडननेस ऑफ सिम्टम्स, अ टिपिकल फॉस्फोरस पेशेंट। दोस्तों यहाँ मैं कुछ ना पैथोलॉजिकल स्टेट्स आपके सामने रखता हूँ ऑफ अ टिपिकल फॉस्फोरस पेशेंट। फॉर एग्जांपल, ब्लड एक्स्ट्रावेजेशन। सबसे पहले ब्लड वेसल्स में से ना जैसे ब्लड ऊज आउट हो गया, लीक आउट हो गया इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, ब्लड एक्स्ट्रावेजेशंस वी कॉल। ब्लड भी हो सकता है, लिम्फ भी हो सकता है। दैट इज अ टिपिकल पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ फॉस्फोरस पेशेंट। सेकेंडली दोस्तों, फैटी डीजनरेशन हम सब जानते हैं ना, दैट्स अगेन अ पैथोलॉजिकल स्टेट जहां फॉस्फोरस काम करती है। सिरोसिस कहीं है, बॉडी के किसी ऑर्गन में स्कार बन रहा है, स्कार टिश्यू बन रहा है, सिरोसिस हो रहा है, फॉस्फोरस अगेन वेरी टिपिकल मेडिसिन फॉर दैट। अच्छा, फिर साथ में ना केरीज भी देखा गया है, दैट्स अगेन अ वेरी टिपिकल पैथोलॉजिकल स्टेट। केरीज यानी कि जैसे सड़न हो रही है किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में गल गया है, सड़ गया है कुछ पार्ट, केरीज हो गया है। These are certain pathological states of a phosphorus patient. तो दोस्तों ये तो थी सिंगल मेडिसिन टू ट्रीट पॉलीसाइथेमिया, फॉस्फोरस। लेकिन हाँ, लक्षण बहुत हैं, जैसे हमने बात की सिम्टम्स की, उनके आधार पे जो दवाएं निकलती हैं, लेट द फिजिशियन फाइनलाइज द प्रिस्क्रिप्शन, वो दवाएं साथ में ऐड हो सकती हैं। बट सिंगल
बेस्ट मेडिसिन फॉर पॉलीसाइथीमिया ट्रीटमेंट इज फॉस्फोरस। दोस्तों डू शेयर दिस वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। इसी कोशिश में फिर मिलेंगे, अगले टॉपिक को लेके आएंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। अपना ख्याल रखें, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस।